मध्य प्रदेश की धरती पर कई मंदिर और शिवालय हैं। इन मंदिरों और तीर्थ स्थलों का ऐतिहासिक महत्व भी है। यहाँ सावन ही नहीं, पूरे समय श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। आज हम आपको लिए चलते हैं कटनी जिले के बहोरीबंद स्थित रूपनाथ धाम, जहाँ दर्शन करने से किस तरह मन को शांति मिलती है। देखिए एक रिपोर्ट। रूपनाथ धाम तीर्थ स्थली ऐतिहासिक और पौराणिक काल से इस मंदिर का इतिहास मिलता है। रूपनाथ धाम जिला मुख्यालय से महज 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। वैसे देखा जाए तो इस तीर्थ स्थल से जबलपुर और दमोह जिले की भी दूरी लगभग 60 किलोमीटर है। यहाँ आपको शिव भगवान का प्राचीन मंदिर देखने को मिलेगा, जिसमें से एक गुफा निकलती है। मान्यता है इस गुफा में भगवान शिव भस्मासुर से बचने के लिए छिपे थे। इस गुफा के बारे में ये भी कहा जाता है कि यह गुफा रूपधाम से दमोह जिले में स्थित बांदकपुर तक जाती है। भगवान शिव प्राचीन समय में इस गुफा से होते हुए बांदकपुर में निकले थे। यही वजह है कि बांदकपुर का शिव मंदिर भी प्रसिद्ध है। आप इस समय देख रहे हैं हम मध्य प्रदेश के कटनी जिला के बहोरीबंद तहसील के रूपनाथ मंदिर में। रूपनाथ मंदिर पुरातत्व विभाग में इसका नाम भी दर्ज है और ऐतिहासिक बताया जाता त्रेता युग का स्थापित ये मंदिर है रूपनाथ, जो भगवान भोले शंकर के लिए एक दार्शनिक स्थल है। यहाँ पर सावन के महीने में, वैसे तो हर सावन महीने के सोमवार को यहाँ एक मेला स्वरूप सा भीड़ रहता है, परंतु वैसे कहा जाता साल के 365 दिन 12 महीने यहाँ पे दार्शनिक लोग और लोग जो श्रद्धालुगण इस मंदिर में आते हैं दर्शन करने के लिए भोले शंकर के। यहाँ पे भोले शंकर के अलावा 3 अन्य मंदिर भी है और तमाम दार्शनिक स्थल कटनी जिले के अलावा अन्य जिलों के साथ साथ दूसरे राज्यों से भी लोग यहाँ पे आते हैं। इस मंदिर की मान्यता है कि ये बहुत ही पुराना मंदिर है। यहाँ भगवान भोले शंकर और तमाम तरह की कई ऐतिहासिक चीजों का यहाँ पे दर्ज है। अशोक सम्राट के यहाँ पे शिलालेख भी उपस्थित है। इसी संबंध में हम बात करेंगे यहाँ के स्थानीय पुजारी जी से, वो क्या क्या कहते हैं। स्थान कटनी जिला में है, बहोरीबंद तहसील और बहोरीबंद से 5 किलोमीटर इसी साइड रूपनाथ एक धार्मिक स्थान है। बहुत सावन की महीना में बहुत दूर दूर से शिव भक्त आते हैं। लंबी कतार लगी रहती है, भगवान शिव जी की पूजा होती है और हर जिलों से आते हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने से। इधर भगवान शिव जी का मंदिर है, जो आप दर्शन करने गए होंगे, जो गुफा है, तो माता जी का मायका था बांदकपुर में। तो आपसी में जैसे तकरार हो गई तो भगवान भोलेनाथ कुछ समय के बाद उधर से बांदकपुर गए, तब 1 किलोमीटर आगे जाके नंदी भगवान और जलहरी छोड़े और कुछ समय तक रहे, फिर चिरी डोंगरी बन के वो जाके बांदकपुर पहुंच गए। जी, अब हम बात करेंगे यह एक स्थानीय जन राजेश जी से। राजेश जी बताएंगे इस मंदिर के बारे में जो स्मृतियाँ हैं जो बताई जाती हैं कि भगवान भोले शंकर की बारात यहाँ पे आके ठहरी थी, तो उस संबंध बताया जाता है। उसी समय कुंड का निर्माण किया गया था। क्या जानकारी आपको, क्या बताना चाहेंगे आप? आपको जो जानकारी है सही है। यहाँ पर जब भगवान भोलेनाथ जी की बारात जा रही थी तो सभी बाराती भूत प्रेत सभी उनके साथ थे। तो कुछ दिन के लिए बारात एक दिन की यहीं ठहरी थी और सभी लोग ने यहाँ पर, पहले आप भी जानते हैं, कुओं से झीलों से पानी पिया करते। सभी बाराती ने यहाँ पानी पिया था, यहाँ पर रुके थे और यहाँ पर परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ जी ने अपनी एक पिंडी के रूप स्वरूप 5 पंचमुखी, जिसे अपन कहते हैं पंचमुखी पिंडी के रूप में यहाँ पर थी, लेकिन औरंगजेब के ज़माने में वो खंडित हो गई हैं। आज भी आप देख सकते हैं रखी हैं वहाँ पर। और हमारे स्थानीय जनों ने फिर एक प्रभु शिवलिंग रूप में एक पिंडी रखी है जो आज भी विराजमान है। बहुत प्राचीनकालीन पिंडी है, शिवलिंग है, जिससे सभी लोग श्रद्धालुओं की पूजा करते हैं। और एक यहाँ पर एक गुफा भी है जो मायका है माता पार्वती जी का, वो बांदकपुर है। प्रभु को याद आई तो वो जब यहाँ से जाते हैं पार्वती से मिलने, तो यहाँ पर एक गुफा है। उस गुफा की चिड़ैया बन के वो गए हैं आगे, यहाँ से 500 मीटर की दूरी में। वहाँ पर एक पत्थर में बैठे, वहाँ पर जलहरी छोड़ गए हैं और शिव पिंडी भी छोड़ गए थे जो आज अखंडित है। तो वहाँ से पत्थर में बैठ कर चिड़िया बन के उड़ते हुए बांदकपुर जाते हैं। और यहाँ पर एक और बताया जाता है, हमारे पूर्वज लोग कहते हैं, यहाँ के जो पूर्वज हमारे सम्मानित जन हैं बहोरीबंद क्षेत्र के बताते हैं कि कथाओं में वर्णन है कि यहाँ पर राम लक्ष्मण सीते मैया भी आए थे, जिसमें आप कुंड देख पा रहे हैं। राम लक्ष्मण सीते तीनों कुंड यहीं पर। सावन सोमवार का जो महीना, सावन का जो महीना होता है, सोमवार में यहाँ पे क्या लोग श्रद्धालु जन आते हैं? श्रद्धालु माताएं बहनें अपनी मनोकामना लेके आती हैं और परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ जी के जलाभिषेक करती हैं। दूध से, दही से, पंचामृत से भी भगवान का अभिषेक पूजा उनकी जाती है।
किंवदंती है कि इस स्थल पर भगवान भोलेनाथ की बारात ठहरी थी। बारातियों की प्यास बुझाने के लिए यहाँ पर 3 कुंडों का निर्माण किया गया था, जिनमें राम कुंड, सीता कुंड और लक्ष्मण कुंड शामिल हैं। इन कुंडों में साल भर साफ पानी उपलब्ध रहता है। इस स्थान पर शिव और पार्वती का मंदिर भी स्थित है, जो बेहद खूबसूरत है। इस स्थल पर भगवान शिव और माता पार्वती ने कई दिनों तक विश्राम किया था। ये लोगों की आस्था का मुख्य केंद्र है। रूपनाथ धाम में शिव भगवान का पंचलिंगी प्रतिमा भी आपको देखने को मिलेगी। ये प्रतिमा एक अनोखी प्रतिमा है, जो आपको केवल यहीं देखने को मिलेगी। ये प्रतिमा एक पत्थर पर बनी हुई है। इस स्थान पर एक 3 मंजिल की इमारत है, जिसमें भगवान शिव और पार्वती जी का मंदिर, राधा कृष्ण जी का मंदिर और श्री राम और सीता का मंदिर है। जिस तरह का भगवान भोले शंकर का ये रूपनाथ मंदिर है, आपको बताना चाहेंगे इस मंदिर की विशेषताएं ये है कि लोगों की मानता भी पूरी होती है और लोग यहाँ पे बड़ी मन्नतों के साथ दूर दूर से यहाँ तक आते हैं। और सबसे विशेष चीज हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे, इस जगह पर यहाँ पे 3 कुंड बनाए गए हैं। एक ये सामने जो कुंड देख रहे हैं, ये लक्ष्मण कुंड है। उसके अलावा दूसरा कुंड इसके ऊपर है आपका सीता कुंड, और सबसे ऊपर वाले कुंड का नाम है राम कुंड। यहाँ पे 3 कुंड स्थापित किया गया है। तीनों कुंड की विशेष विशेषताएं पे यही बात हमको बताना चाहेंगे, कितना भी भीषण गर्मी पड़े, यानी कि पानी की कमी भी हो जाए, पर ये कुंड हमेशा पानी से इनका भरा रहता है, ये कभी सूखते नहीं है। और सबसे अच्छी चीज है कि इन कुंडों के द्वारा लोग पानी भी पीते हैं और लोग पानी का इस्तेमाल अपने जीवन के जो यहाँ पे श्रद्धालु जन आते हैं तमाम अपने इस्तेमाल में किया जाता है। उसके अलावा दूसरा कुंड के जो है यहाँ पे वो हम आपको दिखाना चाहेंगे, जो ठीक हमारे पीछे है। यहाँ पे जहाँ बच्चे नहा रहे हैं, ये दार्शनिक लोग यहाँ पे आते हैं, नहाते धोते हैं और अपने वस्त्रों का धोना करते हैं, क्योंकि ये सार्वजनिक एक तरह का पानी का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करेंगे इस मंदिर परिसर की। तो मंदिर परिसर लमसम 300 मीटर के आसपास परिक्षेत्र में बना हुआ है और ये मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विभाग के नाम में भी दर्ज है। और सबसे अच्छी चीज है, यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु बाकायदा भोले शंकर के दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं। अब वहीं पे हम बात करेंगे, कुछ यहाँ पे श्रद्धालु जन आए थे जो कटनी के वासी हैं, इनसे चर्चा करेंगे। कि आज मैं यहाँ दर्शन करने आया हूँ भोलेनाथ के, और इनके बारे में मैंने कल पढ़ा है। उसमें वो बताया गया कि रूपनाथ जो है भोलेनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है, और भोलेनाथ जो है वो अजन्मे हैं और अनादि हैं, अनंत हैं। जैसा कि आपकी वेशभूषा से लग रहा है कि आप भोले शंकर महाकाल के भक्त हैं, तो सावन सोमवार का जो दिन होता है उसके बारे में जानकारी दें। देखिए, सोमवार का दिन क्या होता है, वैसे तो सारे दिन भोलेनाथ के हैं, लेकिन सोमवार का दिन भोलेनाथ को विशेष प्रिय होता है। इस दिन क्या होता है, श्रद्धालु जो आते हैं भोलेनाथ का दर्शन करते हैं, जल चढ़ाते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और उनकी आराधना करते हैं। जी, अब हम बात करेंगे दूसरे साथी से। जी बताएं, आपके जानकारी अनुसार जिस तरह के आप लोग आए हैं, या पहली बार से पहले भी आ चुके हैं आप लोग? हम तो पहली बार आए हैं। हमको जानकारी लगी कि यहाँ पर भोलेनाथ का अति प्राचीन मंदिर है। हमने दर्शन किया, यहाँ देखने से भी प्रतीत होता है ये बहुत ही प्राचीन मंदिर। जी, आपका ये जो रूपनाथ मंदिर है कटनी जिले का, ऐतिहासिक पुरातत्व विभाग में इसका भी दर्ज है और यहाँ का प्राचीन स्थल देखने से बहुत मनोरम दृश्य। क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा आपको यहाँ पे? मुझे आके यहाँ बहुत ही अच्छा लगा। प्राचीन मंदिर है, पुरातत्व विभाग है। यहाँ पे मैं देखा शिलालेख, अशोक जी स्तंभ भी है, शिलालेख है, और ये बहुत ही अच्छा लगा। हम बात करेंगे, एक साथी हैं जी, आप बताएं भौरी बंद जो आपका रूपनाथ मंदिर है, यहाँ का आगमन है पहली बार, उससे पहले भी आ चुके, और क्या कितना जानते, क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को? मैं यहाँ पहली बार नहीं आया, इसके पहले मैं कई बार आया हूँ। इस मंदिर की एक विशेषता रही है कि जो व्यक्ति अपनी समस्याएं लेके या कोई भी परेशानी लेके आता है तो उसकी परेशानियां दूर होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंदिर में कदम रखते ही जो आत्मिक शांति और सुकून मिलता है, वैसा सुकून शायद ही किसी जगह पर मिलता हो। इस स्थान पर सम्राट अशोक का शिलालेख पाया गया है, जो पत्थर पर एक अनोखी लिपि से उकेरा गया है। आपको ये शिलालेख हिंदी उच्चारण में भी देखने को मिलेगा। इतिहास में दर्ज है और यहाँ उल्लेख भी किया गया है कि राजा सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए यहाँ भी आए थे, और सम्राट अशोक उनके रुकने और उनके धर्म प्रचार करने के लिए पड़ोसी जिले और राज्य में यहाँ से धर्म प्रचार का कार्य भी किया गया है।
रूपनाथ धाम मंदिर में महाशिवरात्रि के समय एक विशाल मेला लगता है। हालांकि जिस तरह ये स्थान पुरातत्व विभाग में दर्ज है, उसके अनुसार शासन की नजरों से ऐसी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धार्मिक स्थल ओझल है। इस जगह को बेहतर पर्यटक स्थल धार्मिक मान्यता अनुरूप विकसित किया जा सकता है, जिससे क्षेत्र को एक नई पहचान तो मिलेगी ही, इस वीरान ग्रामीण परिवेश में रहने वालों को रोजगार भी मिल सकेगा। सुकून और शांति की अगर बात करें धार्मिक स्थलों पे, वो धार्मिक स्थल ही का जहाँ पे लोगों को मन और आत्मा में एक शांति और सुकून प्रतीत हो। ऐसे धार्मिक स्थलों की खोज में लोग आज अपने अपने स्थानों से चल के, शहरों से चल के दूर स्थलों, इसी तरह के धार्मिक स्थलों पे जाते हैं जहाँ पे आत्मिक सुकून और शांति और मनों को चिंतन करने के लिए आते हैं। अगर हम देखें मध्य प्रदेश शासन ने जिस तरह पुरातत्व विभाग में इसका उल्लेख दर्ज किया है, तो कहीं न कहीं मध्य प्रदेश शासन को भी इस जगह का विकास करने में रुचि दिखानी चाहिए। जिस तरह के अभी विकास तो है, पर अभी कहीं न कहीं कुछ कमियां हैं। अब देखना होगा मध्य प्रदेश शासन और भी इस तरफ कितना रुचि दिखाती है, उनकी नजर इस तरफ कब पड़ती है। फिलहाल आज के कार्यक्रम के लिए मैं न्यूज अवर के लिए सिद्दीकी, कटनी।